हेलो एवरीवन। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अधिगम स्तर की समप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन। जैसा कि इसमें लिखा है, आजकल अधिकांश विद्यालयों का अपेक्षित अधिगम बहुत निम्न स्तर का हो गया है। इस समस्या को गुणवत्ता की कमी के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा में गुणवत्ता की समानता की प्राप्ति करने हेतु अपेक्षित अधिगम स्तरों का निर्धारण किया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अधिगम स्तर जो है यानी कि लर्निंग लेवल जो है, उसको अगर आपको अच्छी तरह से अचीवमेंट करना है तो अधिगम अनुभवों का यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस का हमें संयोजन करना पड़ेगा, अर्थात उसको मिश्रित करना पड़ेगा या उसको समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार अपेक्षित अधिगम स्तर छात्रों को गुणवत्ता की क्षमता से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। वांछित दक्षताओं को निपुणता के स्तर तक प्राप्त करना एक गुणवत्ता है। जैसा कि इसमें एक कोटेशन डाला गया है कि शिक्षक का कार्य एक नाविक की तरह होता है, जो छात्रों को विद्यालय में नामांकित कर पाठ्यक्रम रूपी नाव में बैठाकर सहायक सामग्री एवं शिक्षण विधियों की सहायता से नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचाता है। प्रदेश में आज भी प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं ठहराव की समस्या बनी हुई है, क्योंकि कुछ ही छात्र प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण कर पाते हैं। जब विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की प्राप्ति में पारंगतता के स्तर तक ले जाना ही अपेक्षित अधिगम स्तर का लक्ष्य है। यानी कि जो हमारा प्रदेश है उसमें जो प्राइमरी लेवल का स्तर है उसमें थोड़ी समस्या बनी हुई है। छात्र जो हैं वो शिक्षा को पूर्ण करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर देखा गया है, नाम तो लिखा है बच्चों का ऑफिशियल तौर पे, बट वहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ना ही वहाँ पढ़ने जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए या इन सारी चीज़ों का लेवल बढ़ाने के इन सारी चीज़ों को हटाकर शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, लर्निंग का स्तर बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य रखा गया है, टारगेट बनाया गया है, ताकि उसमें वृद्धि हो। इसके बाद आता है अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम के पुनर्वलन में महत्व। प्राथमिक स्तर पर प्रदेश के सभी छात्र पारंगतता के उच्चतर स्तर तक पहुंच जाएं, यही सामाजिक समता कहलाती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए छात्रों में पुनर्वलन को स्थापित करने की आवश्यकता होती है। अच्छा, पुनर्वलन क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। रेनफोर्समेंट जिसको बोलते हैं। अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों को अधिगम के अवसर सुलभ कराकर विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्राप्त कराता है। शिक्षक द्वारा अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु विद्यार्थियों को पढ़ने, लिखने, विचार विमर्श करने, प्रेक्षण, वर्गीकरण करने, सामान्यीकरण करने, तुलना करने तथा निष्कर्ष निकालने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर के अंतर्गत दक्षताओं का निर्धारण विषय कक्षावार किया जाता है। दक्षताओं के विकास में विद्यालय, घर, परिवार, छात्र का परिवेश समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। जिन छात्रों की सामाजिक, आर्थिक अथवा पारिवारिक पृष्ठभूमि शिक्षा की दृष्टि से ठीक है, ऐसे छात्रों की भाषा आदि विषयों की दक्षता के विकास में अधिक सरलता रहती है। छात्रों में पर्यावरणीय अध्ययन की दक्षताएं अपेक्षाकृत अधिक विकसित होती हैं। तो ये शॉर्ट में दिया गया है, तो इसको आप अपने स्तर से समझ सकते हैं। अगर आप और भी बेटर चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।